अगर सत्ता में आते हैं तो फिर कैसा बिहार देखने को मिलेगा? जो बिहार में विकास की एक नई संस्कृति बनी है, नीतीश कुमार जी सत्ता में आ चुके हैं। नीतीश कुमार जी सत्ता में थे, सत्ता में हैं और सत्ता में रहेंगे। वही मुख्यमंत्री रहेंगे और बिहार उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व में और तेज गति से आगे बढ़ेगा। और बिहार के जितने भी आज ये युवा देख रहे हैं, अगला 5 साल युवाओं का साल है। अगला 5 साल युवाओं के रोजगार का साल है। अगला 5 साल युवाओं के सम्मान का साल है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की जो व्यवस्था है वो युवाओं का साल होने जा रहा है। क्या लगता है कि बिहार से लालटेन का लॉ जो था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? लालटेन में कभी लॉ नहीं था और लालटेन की लॉ 2005 में समाप्त हो चुकी। आज किसी के घर में लालटेन नहीं है। अगर कोई लालटेन दे भी देगा तो उससे प्रकाश नहीं मिल सकता है, उससे रोशनी नहीं मिल सकती है। इसलिए बिहार के लोगों ने लालटेन को नकार दिया है। उनका अफसोस है कि उनका चिन्ह भी ऐसा है जिसकी आवश्यकता किसी को नहीं। मटियानी की जनता से क्या अपील करिएगा सर? अब 4 दिन मात्र बच गए हैं। मटियानी की जनता से यही अपील करेंगे कि जो मटियानी में विकास के कार्य हुए हैं, जो आपका पूरे प्रदेश के लोगों का नीतीश कुमार जी में विश्वास है। और नीतीश कुमार जी में विश्वास इसलिए है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास लगातार किया है और परिवारवाद से ऊपर उठकर, सारे भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर, एक दामन पे चींटे कोई नहीं बता सकता कि नीतीश कुमार जी के दामन पे किसी भी प्रकार का कोई चींटा है और विकास का इतना बड़ा कार्य हुआ है। दूसरी तरफ पूरा का पूरा दागदार दामन है, उसमें कहीं एक जगह नहीं मिलेगा जहां पे आपको सफेदी दिखाई देगी। तो बिहार के लोग अब विकास के साथ में हैं, बिहार के लोग एक स्वच्छ राजनीति के साथ में हैं और नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की राजनीति में है। 2025 फिर से नीतीश और 225 ये होकर रहे हैं। एक लोगों से बात कर लो आराम से क्या आराम रचियाही में 5 साल में अपने विधायक जी रचियाही में हमारी 5 साल में एक भी मांगे रचियाही को हमें पूरी नहीं हुई। विधायक जी बस 3 साल हम मांग यही करेंगे, हमारे रचियाही में ग्राउंड एक दे दें, एक पुस्तकालय, और हम मांगे कुछ नहीं करेंगे। बस हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपको। देखिए आप सुनिए, दौड़ने के लिए 10 किलोमीटर एक बात आपको हम लोग, आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुन लीजिए मेरी। कल भी हम लोगों ने इस पे चर्चा की। आपके रचियाही में हमने कहा कि ये जो ग्राउंड है, हमने बहुत सारे लोग थे, मैंने कहा कि अगर ये ग्राउंड अगर हमें मिल जाए, अगर यहाँ के लोग तय कर लें, तो यहाँ पे मैं ऐसा स्टेडियम बना दूंगा कि जो पटना में भी वैसा स्टेडियम नहीं है। हम आपके बीच में, हम सुनिए, हम आपके बीच में 5 वर्षों से ही सिर्फ है और 3 साल ही हमने काम किया है। लेकिन आप विश्वास करिए, हमने इन 3 सालों में अपने मटियानी विधानसभा में 2 स्टेडियम का निर्माण कराया है। एक बादरपुर में, जहां आप देख ले कि ऊर्जा के स्तर का स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, 2 करोड़ की लागत उसमें लग चुकी है। 8 करोड़ से और हम लोग उसको CSR से उसको बना रहे हैं और एक मटियानी में बना है। क्यों नहीं बनेगा आपके रचियाही में? हम लोग बिल्कुल बनेगा। सरकार की नीति आएगी जिसमें सरकार को जरूरत पड़ने पे ग्राउंड बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करना पड़े तो वो भी करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लेटर लिख के दिए रचियाही में ग्राउंड के मांग पूरी करने के लिए, जो हम लेटर नीतीश सरकार जी के पास नहीं पहुंचा, जिसमें पहुंचा दिया है, मेरे पास पहुंचा दिया है। अभी देखिए, अभी कुछ नहीं चाहिए।